ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 से। अन्य च देवर्षि ब्रह्म ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। अनुवाद। अनुवाद पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़े। आपके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। आवाज बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बहुत। ठीक है, तो मैं ही पढ़ता हूँ फिर। गीता भाई पढ़ेंगे। अनम्यूट तो करो, अनम्यूट करो उसको। ये जो बटन है ना, ऑडियो लिखा हुआ है, उसके ऊपर हरे क्लिक कर। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। इनके अतिरिक्त यहाँ अन्य अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब ये सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तात्पर्य: गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन के अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापिस जाने के लिए सबों की शुभ कामनाएं प्राप्त की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बताया, इनके अतिरिक्त वहाँ तो ऊपर बताया, कल अपन ने पढ़ा था। देखिए बहुत सारे ऋषिगण आए थे। जब परीक्षित महाराज भागवतम सुनने के लिए गए तो उनको पता था कि सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी आएंगे, त्रिकालदर्शी होते हैं। तो सब लोग आ गए। जैसे मंदिर में कोई कथा होती है, कोई महाराज सन्यासी आते हैं, तो बहुत सारे भक्त लोग आ जाते हैं, जगह जगह से आ जाते हैं सुनने के लिए। हैं? उनको पता चल ही जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे ही जब परीक्षित महाराज भागवतम सुनने के लिए बैठे यमुना नदी के किनारे, तो मैत्रेय, गौतम, भारद्वाज, जो हमने कल पढ़ा, देवल, मेधातिथि, उतत्थे, परशुराम, अंगिरा, विश्वामित्र मुनि, हम्म, पराशर, वशिष्ठ, भृगु, च्वेन, तो ये इतने सारे ऋषि आए थे। मुख्य मुख्य नाम बताए। इनके अलावा भी बहुत सारे ऋषि वहां पे आ गए और उन्होंने क्या किया, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। अरुण का उदय, अरुण मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो सब अंधकार दूर हो जाता है जी। तो वैसा ही अनेक देवर्षि, ये अलग अलग कैटेगरी है। एक होता है ब्रह्मर्षि, एक होता है देवर्षि। देवता भी है, ऋषि भी है। ब्र, अ, ब्रह्म भी है, आध्यात्मिक भी बहुत उन्नत है, और ऋषि भी है, ब्रह्मर्षि है।
ब्राह्मण भी है और ऋषि भी हैं इस प्रकार से। तो राजा, बहुत सारे मुनियों के वंशज विशिष्ट आए थे, ये सब आए वहां पे। हाँ, तो ये सब आए तो परीक्षित महाराज ने उनका कैसे स्वागत किया? शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुद्र रंग से स्वागत किया। ऐसे पूरा सर झुकाकर जो हम प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं या फिर दंडवत करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रणाम की महिमा बताई है। बताते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान के सामने जाके प्रणाम करना बराबर फल मिलता है। कितना यज्ञ करने में कितना झंझट है, इतना झमेला, घी लाओ, आग जलाओ, यज्ञ कुंड बनाओ, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन सही भाव से, सच्चे भाव से भगवान के सामने जाके इस प्रकार से प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं। तो प्रणाम करना बहुत शक्तिशाली है। कई बार हमको लगता है क्या प्रणाम करेंगे, ये अपने अपने ही तो घर में, यहाँ पे तो ठाकुर जी बैठे हैं, ये तो भगवान बैठे हैं, तो मैं ही तो सब कुछ देखता हूँ इनका, तो क्या ही प्रणाम करेंगे ऐसा। तो आलस आता है कई बार। लेकिन प्रणाम करने की महिमा देखिए बहुत है। और ये गुरुजनों का आदर करना, यहाँ पे जैसे वो सब लोग आए तो गुरुजनों का आदर आदर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैं? अब ये उत्तम शिष्टाचार है। जैसे अतिथि है उनको लगता है कि हाँ हमारा बहुत सम्मान कर रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। कोई अपराधी हो, बहुत बड़ा अपराधी, वो भी आके ऐसे प्रणाम करते हैं तो उसको क्षमा कर देते हैं इस प्रकार से। तो बहुत ही विनीत भाव से इस प्रकार से सबका स्वागत किया परीक्षित महाराज ने, जिससे कि उनको अपराधों के लिए क्षमा किया जा सके। और जीवन की, विशेष रूप से जो जीवन की अंतिम अवस्था होती है, तो उसमें तो व्यक्ति ऐसा करता ही है कि अलग अलग लोगों को बुलाकर बोलता है आपके प्रति कोई अपराध हो गया हो, कुछ गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा। इस प्रकार से अंतिम समय जब आता है तो इस प्रकार से प्रयाण के समय सब लोग इस प्रकार से उनको माफ भी करते हैं उनको इस प्रकार से। तो महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद ले लिया। तो ये भी टेक्निक है एक। हम्म। सुखोपविष्टेषु अततेषु भूया कृत परिणाम शौचिकीर्षितम यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो अग्रे अभिगृह अभिगृहीत पाणि। उसके आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजाओं ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर आसन करते थे, वे गैर जिम्मेदार, तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब ऋषिगण, सब ऋषि राजा सब लोग वहां पे आ गए। सारे ऋषियों और अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण किया। तो उनके समक्ष जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत का अपना संकल्प बताया। मतलब उन्होंने पहले ही संकल्प ले लिया था कि अब तो जब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आमरण अनशन का जो लोग बहुत सारे लोग बताते हैं ना, वो यही से सीखा लग रहा है उन्होंने सबने। तो इस प्रकार से राजा ने गंगा तट पर जब उपवास करने से लिया, हाँ, तो सबका सबका अभिमत लिया। हो सकता है कि हम पहले से कोई संकल्प ले लियो, पहले से कुछ ऐसा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई संकल्प ले लिया हो। लेकिन सीनियर्स की परमिशन ले सकते हैं, वरिष्ठ भक्त है उनकी आज्ञा ले सकते हैं इस प्रकार से।
तो फिर इस प्रकार से जब आमरण व्रत का, तो ये कई बार हो सकता है हमारे जीवन में भी, हम कुछ खुद से ही संकल्प ले लेते हैं कि हम देखो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हाँ, तो बाद में हम सीनियर्स को बताते नहीं, वरिष्ठों को बताते नहीं इस प्रकार से। तो ऐसे बताना चाहिए ताकि उनका भी आशीर्वाद मिल जाता है कि हमने ये करने का, आध्यात्मिक रूप से ये करने का, भौतिक रूप से ये करने का सोचा है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना। तो उनकी राय भी इस प्रकार से, जो वरिष्ठ हैं उनकी, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज तो पहले से संकल्प ले लेते हैं आमरण अनशन करेंगे बस, अब भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन फिर भी बताया, उन्होंने पूछा, जो ऋषि आए थे सब, जो गुरुजन आए थे, कि एक बार उनसे पूछ ले कि हाँ मैं सही तो कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, आप अपना आशीर्वाद तो दे दीजिए ताकि मैं इस प्रकार से आमरण अनशन करूँ। तो इस प्रकार से जब पहले ये लोग होते थे, सब जो राजा होते थे, ये लोग तानाशाह नहीं होते थे। वो कोई ना कोई उनके ऊपर ब्राह्मण या कोई ना कोई इस प्रकार से उनका कुल गुरु इस प्रकार से उनको बताते थे, उनके निर्देशन में ही वो शासन करते थे इस प्रकार से। तो आगे बढ़ते हैं। राजा वाच, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमा अनुग्रहणीय शीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पादशोचात् दुरात विसृष्टम बत गृह्य कर्म। हरे कृष्णा। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने में अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में का जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं का लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्म हत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिकवादी लोग सामान्य से लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मिकवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास से बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने आध्यात्मिकवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्रित हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्रित हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडु की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतः परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतः उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न द्रव्य के तुल्य नहीं होता। इनके पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें बताया, भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ
जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंके जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। अब मतलब जो साधु संत होते हैं, ऋषि ब्रह्मर्षि होते हैं, वो राजाओं, वो क्षत्रिय के ऊपर होते हैं ब्राह्मण, वास्तव में इस प्रकार से राजा ऋषि। तो उनको राजाओं से क्या दूरी रहते हैं, क्योंकि राजा लोग सामान्यतः क्या भोग विलास में लगे रहते हैं, पैसे से आसक्त होते हैं बहुत, है ना, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। जो ऋषि लोग हैं वो ऐसा होते हैं, बोले दूर स्थान में कूड़ा फेंक दो, वैसे हैं ये लोग, इनको दूर ही रखो। क्यों? इनका संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी वो इच्छा आएगी, भौतिक भोग करने की इच्छा आएगी। तो इस कारण परीक्षित महाराज बोले कि मैं तो राजा हूँ, और आप सब ब्रह्मर्षि हैं, बड़े बड़े देवता ऋषिगण मुनिगण हैं, संत लोग हैं। तो मेरे को तो हम तो कोई आपके सामने तो सोचते हैं कि हम बहुत राजा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पैसा है, बहुत कंट्रोल कर सकता है, बहुत कुछ है। लेकिन ऋषियों के लिए वो कचरा है पूरा, है? तो पर दरवेशु लोष्ट्रवत, इस प्रकार से। तो वो बोल रहे कि आप तो ऐसे दूर फेंके जाने योग्य, हम तो बहुत दूर है, लेकिन आप कृपा करके, आप सब लोग बड़ा अनुग्रह करने के लिए आप हमारे पास में आए हो, इस प्रकार से। तो जो भी कचरा होता है उसको दूरी फेंकना चाहिए। प्रभु जी तात्पर्य यहीं से शुरू कर रहे हैं। हैं, धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। जो पहले बोतल लेकर इस प्रकार से दूर जाते थे मल मूत्र विसर्जन करने के लिए, तो वही वैदिक संस्कृति है। घर के आसपास में टॉयलेट बना दिया, बाथरूम बना दिया। अब तो रूम रूम से अटैच अटैच बनाते हैं, रूम से अटैच बाथरूम रहेगा, टॉयलेट रहेगा। तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है। जो मलमूत्र विसर्जन, जो गंदगी है उसको दूर, घर से दूर जाकर उसको, उसका विसर्जन करना चाहिए, इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पे रूपा जी। हाँ, लेकिन आजकल रिहायशी मकानों से, है ना, दूर बनाए जाने का आदेश है। हाँ, तो उसी प्रकार से जो कचरे लोग हैं, कचरे लोग मतलब भौतिक भोग में बहुत आसक्त है, भगवान भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो उन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए ऐसा। हम्म, क्यों? नहीं तो फिर हाँ, हम भी भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। जैसे गंदगी हमारे पास में रहेगी तो कई बीमारी होगी, तो वैसे ही ये जो सोच है, गंद इस प्रकार की भगवान से दूर रहने की जो सोच है, वो भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है ऐसा। तो जो अध्यात्मवादी है, तो संग किनका कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। गीता भागवत का संग करना, हरि नाम का संग करना, ये नहीं करेंगे हम, तो हम भी फिर वो कचरे का संग करेंगे, और हम हमारी भी भगवान में मति, हमारी बुद्धि नहीं लगेगी, इस प्रकार से। तो परीक्षित महाराज बहुत अपने आप को कृतज्ञ धन्य समझ रहे हैं कि अहो भाग्य मेरे, राजा होते हुए भी आप सब लोग बड़े बड़े ऋषिगण संतगण मेरे पास में आए हैं। उनका आशीर्वाद चाह रहे हैं, सबको प्रणाम किए हैं, और सबकी अनुमति चाह रहे हैं कि मैं इसे आमरण अनशन करने का संकल्प लिया हूँ, यदि ये सही हो तो आप बताएं, आप अनुमति दीजिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कोई संकल्प ले लेते हैं, मैं ऐसे करूंगा, तो फिर हम किसी को नहीं पूछते, लेकिन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो सब लोग वहां पे दर्शन करने के लिए आए वास्तव में परीक्षित महाराज का, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और सबको पता था ये भगवत धाम जा रहे हैं, कोई आत्मा है वो भगवत धाम जा रही है शरीर छोड़ते वक्त। तो वो ऐसे सौभाग्य, ऐसे व्यक्ति का जो प्रायण है, महाप्रयाण होता है वास्तव में वो। सामान्य तो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उसको कोई देखना नहीं चाहता है, अरे देखना नहीं, नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, और बहुत सारी है चीजें होती है। लेकिन कोई महाभागवत भगवान का भक्त इस प्रकार से शरीर छोड़ता है, वो महाप्रयाण होता है, वो भगवत धाम जा रहे हैं वास्तव में वो। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो संसद में प्रवेश करता है, तो सब लोग स्वागत से उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, वाह वाह, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, उनको छोड़ने जा रहे हैं हम, इस प्रकार से। तो ऐसे ही वो भगवत धाम जा रहे हैं परीक्षित महाराज, उससे ऊपर तो कुछ नहीं, भगवत धाम से ऊपर। तो सब लोग आ गए वहां पे, अपना उनका, उनके दर्शन करने के लिए वास्तव में। हम्म, तो इसके आगे पढ़ते हैं हम 14 नंबर श्लोक से। तस्यैव मे अज्ञस्य परावरेशो वया सक्तचित्तस्य ग्रहेषु अवीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्
तत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। हम्म। हरे कृष्णा। पढ़िए। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण साफ के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। जीवन में अत्यधिक सख्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें सांसारिक गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजनाओं द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसे प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण भर से आए श्रेष्ठ आध्यात्मिकवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भक्तों का हमको संग मिले, भक्त हमको दिखे, हैं, तो वास्तव में हमको मानना चाहिए कि वास्तव में भगवान ही भक्तों के रूप में हमारे पास में आए हैं। क्योंकि भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते, आएंगे कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा करेंगे, तो भगवान तो साथ में ही लेके आए हैं। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ, भगवान की कितनी अच्छी योजना है, बढ़िया योजना है बोले। हमको बोलेंगे 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, अरे क्या भगवान ऐसे क्यों कर दिया, गलती भी नहीं थी इतनी तो मेरी। लेकिन परीक्षित महाराज सोचे बढ़िया हुआ, अच्छा अच्छा है, भगवत धाम जाने की तैयारी करेंगे बढ़िया। और आ, अब जो आसक्ति थी मेरी, बहुत जो घर गृहस्थी से बहुत आसक्ति थी, भगवान ने खत्म कर दी, बहुत बढ़िया। और और सारे जो साधु ऋषि मुनिगण जो आ गए हैं, वो वास्तव में वो सोच रहे थे कि ये तो भगवान ही आ गए वास्तव में। ये सब साधु संत कब आएंगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी आएंगे। तो इस प्रकार से वो बहुत प्रसन्न थे, इस प्रकार से कि किस प्रकार से बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। क्यों, भक्तों के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं, भगवान से अलग नहीं हो सकते, भक्तों से भगवान अलग नहीं हो सकते हैं, और भक्त भगवान से अलग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार जो ये सारे संत ऋषि मुनिगण आए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित महाराज परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका संगत किया है कि परमेश्वर की कृपा है, बड़ी कृपा है कि भक्तों का संग हमको मिल रहा है। आगे पढ़ते हैं। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचेतमिषे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दस्तबलं गायत विष्णु गातः। हम्म। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से ही अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए हूँ। अब चाहे तत्स के नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। तात्पर्य। ज्यों ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापिस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से था मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें क्या बताया कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं
कि आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें। यमुना नदी के किनारे बैठे हैं गंगा यमुना। मैं पहले से ही अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे भगवान को धारण कर लिए, भगवान के चरण कमलों को धारण कर लिए हृदय में, अब कोई भय नहीं, भूतकाल के लिए कोई शोक नहीं, वर्तमान के लिए कोई मोह नहीं, और भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है, डर नहीं है। जो होता है ना, भूतकाल के लिए व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वर्तमान में जो रहता है वो एंजाइटी, फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस। तो ये सब चीजें, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो रहती है, ये सब चीजें भक्त को नहीं होती। और भगवान को धारण कर लिए बस, जैसे कोई जैसे कोई दारू वारू पीने का आदी हो जाता है ना, नशा करने का, दारू पीने का आदी हो जाता है, कुछ भी हो जाए, किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, डॉक्टर बोलेंगे तो मरेगा तू, फिर भी पीते हैं, वो छोड़ते नहीं है। हाँ? तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, कुछ भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का नाम नहीं छोड़ते। हम्म। तो इस प्रकार से भगवान को हृदय में धारण करके रखते हैं भगवान के भक्त। हम्म। तो किसी चीज का डर नहीं है फिर। डरता कब है व्यक्ति? किसी चीज से आसक्ति होती है, अरे ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो डर लगता है। तो जब भगवान के चरण कमलों को धारण कर लिए, तो अब डर किस बात की? तो तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सभी भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो उनकी इच्छा है कि आप सब भगवान की विष्णु की लीलाओं का गायन कीजिए, इससे परम कल्याण और कुछ नहीं है। हमको विश्वास नहीं होता, इस कारण हम अच्छे से भगवान की लीलाओं का गायन नहीं कर पाते ऐसा। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गस्य तदा श्रियेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। महत्वपूर्ण श्लोक है। हम्म। मोहित पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुण्य नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इसी भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। हरे कृष्ण। तात्पर्य। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता। यद्यपि उनसे उनकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की यही संगति चाहता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्ति परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता से उद्दंड पुत्रों को संभव बनाकर उनसे इस ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है।
महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्हें जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो शूद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें जो प्रेक्षित महाराज हैं वो इस प्रकार से बता रहे हैं, पुनश्च भूयात भगवती अनंते, पुनश्च भूयात, फिर से ऐसा हो, भगवती अनंते, जो अनंत भगवान है उनके चरणों में, रति ही प्रसंग तद आश्रयसु, रति ही मतलब उनके चरणों में हमारा आकर्षण उत्पन्न हो। हमारा आकर्षण तो बहुत सारी जगह है, खाने पीने की चीजों में तो बहुत ही रहता है, इधर उधर की बातों में भी बहुत रहता है, लेकिन भगवान के चरणों में लग जाए जी हमारा आकर्षण। प्रसंग है, भगवान के भक्तों की संगति में हमारा मन लग जाए। तद आश्रयसु, तो भगवान के भक्तों का, भगवान का जो आश्रय लिए है उन भक्तों के संग में हमारी मन लग जाए, रुचि आ जाए भक्तों के संग में। महत्सु याम याम उपयामी सृष्टिम, भौतिक जगत में जो जो सृष्टि है, हाँ? जब जब मैं सृष्टि लूं, मेरे जब जब मेरा जन्म हो, तो कि मेरी क्या इच्छा है कि भक्तों की संगति मेरे को प्राप्त हो, और दूसरा समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। मैत्री अस्तु सर्वत्र, नमो द्विजेभ्य। तो सारे द्विज जो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को क्या चाहिए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जब जब मेरा भौतिक जगत में जन्म हो, याम याम उपयामी सृष्टि महत्सु, महत्सु मतलब जो महतत्व है, जो भौतिक जगत है, इसमें जब जब मेरी सृष्टि हो, मेरा जन्म हो, तो क्या चाहिए, मैं भगवान आपके चरणों में मेरी रति उत्पन्न हो, है आसक्ति हो, रति। दूसरा प्रसंग, भक्तों की संगति प्राप्त हो, और तीसरा क्या है, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे। हम्म, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहे हैं? तो परीक्षित महाराज की तीन ही इच्छा है, कोई समस्या नहीं, दोबारा से जन्म हो गया भगवत धाम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है। जब जब मेरा जन्म हो, दोबारा से जन्म हो, तो मेरे को तीन ही चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक तो भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी आसक्ति हो, प्रेम हो। दूसरा, भगवान के भक्तों के प्रति भक्तों की संगति मिले। बिना भगवान के भक्तों के संग के हम भगवान को प्रेम नहीं कर पाएंगे, भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तीन प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित महाराज। महत्वपूर्ण श्लोक है। पुनः स भूयात भगवती अनंते, रति प्रसंगस्य तदा श्रेयसु, महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम, मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो बार बार भौतिक जगत में जन्म होने से मैं नहीं डरता, बस ये इच्छा है, एक भगवान की भक्ति में मन लगा रहे, भक्तों का संग मिल जाए, और सारे जीवों के प्रति जो करुणा का भाव हो, मैत्री भाव हो, सबके साथ मैत्री भाव हो। तो भगवान का भक्त ऐसा नहीं सोचता कि मेरे को बहुत बड़े लोग व्यक्ति का संग मिलेगा, बहुत बड़े भक्त का संग मिलेगा तो ही वही संग चाहिए मेरे को, नहीं। उसको तो कोई क्षुद्र जीव है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति है, उसका भी संगति पसंद है। क्यों, वो देख पाता है कि उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, सबसे ही प्रेम करता है, सारे जीवों से ही वो प्रेम करता है। तो भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता कि भगवान के विग्रह से बहुत प्रेम कर रहा है और दूसरे जो जीव है उनसे बहुत घृणा कर रहे हैं। अरे तो सब भौतिकतावादी है, तो सब मायावादी है, तो ये है, ये तो वो है, नहीं। सबको ही इस प्रकार से, हाँ सिद्धांत गलत है उससे हम घृणा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। सबसे ही प्रेम होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये तीन चीजों के लिए परीक्षित महाराज जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। भगवदूतों की संगति है, ये सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है।
तो ये 3 चीजों के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 18 से, तो 11 से 17 से पढ़ेंगे, तो 11 से 16 तक आज हमने पढ़ा। ये 16वां श्लोक हमने पढ़ा। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।